नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने भारत का सामान्य परिचय देखा कि भारत भौगोलिक पर कहाँ मौजूद है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। चीज़ें बहुत सारी हैं। फैक्ट, जब आप टॉपिक को लगातार चलते रहोगे तो आपको चीज़ें और भी बहुत सारी मिलती रहेंगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बने रहो, आपको चीज़ें और बहुत समझ में आती रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक है भारत की सीमाएं। ये टॉपिक जैसा आपने आज तक पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफर रहेगा। डिफर कैसे, अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि हाँ, थोड़ी सी चीजें हमें कुछ अलग देखने को मिल रही हैं और एक अलग लेवल का कंटेंट हमें मिल रहा है, थोड़ा सा ऐसा रहेगा। हेडिंग डालिए, भारत की सीमा रेखाएं। भारत की सीमाएं। कोई भी चीज एक देश तब कहलाती है जब उसकी खुद की एक निश्चित सीमा हो, संप्रभु हो, जनता हो, एक सरकार हो, कॉमन सरकार जिसे लोग माने, तब जाकर एक देश की परिभाषा जो है वो पूरी होती है, जिसे राष्ट्र कहते हैं। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें बताकर भी चलूंगा। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम कुछ बातें देखते हैं। भारत की सीमा रेखाएं। भारत की सीमा रेखाएं। टॉपिक इज दैट कि बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। देखिए, भारत दो प्रकार की सीमा रेखाएं बनती हैं। हमारे देश में दो प्रकार की सीमा रेखाएं हैं, एक तो जल वाली है, एक जमीन वाली है। स्थलीय सीमाएं और जलीय सीमाएं, वाटर बाउंड्रीज और लैंड बाउंड्रीज। लिखिए इस बात को। भारत दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। टू टाइप ऑफ बाउंड्रीज। दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। पहली है स्थलीय सीमाएं। कौन सी? स्थलीय सीमा, दैट इज लैंड बाउंड्रीज। लैंड बाउंड्रीज। और एक होती है जलीय सीमाएं। जलीय सीमाएं, वाटर बाउंड्रीज। वाटर बाउंड्रीज। आपके देश की सीमाएं और आपके देश के पड़ोसी बहुत हद तक आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये देश की बात नहीं है, आम आदमी के जीवन में भी अगर पड़ोसी खराब मिल जाए तो उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। या एक व्यक्ति, एक देश है, मान लीजिए उसकी जलीय सीमाएं नहीं है, तो उसको व्यापार वाणिज्य में नुकसान हो सकता है। आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्लू इकोनॉमी का, क्योंकि धरती पे जितने भी संसाधन हैं मानव खा चुका है और आगे डेवलपमेंट चलता रहे, हमारी जरूरतें पूरी होती रहें, समुद्र पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। वो पेट्रोल को लेकर हो सकती है, गैस को लेकर हो सकती है, एक्वेटिक रिसोर्सेज और बहुत सारे हैं, है ना, खाद्य जरूरतों को शामिल हो सकता है। तो जो देश केवल स्थलीय सीमाएं बनाता है उन्हें लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री जो होते हैं कई बार बड़े परेशान भी होते हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य उस स्तर का हो नहीं पाता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यापार वाणिज्य के लिए जलीय सीमा का होना कितना जरूरी है। और स्थलीय सीमाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत सारी चीजों को देश का निर्धारण करती हैं। भारत सौभाग्यशाली देश है कि उसकी स्थलीय सीमाएं भी हैं और जलीय सीमाएं भी हैं। लेकिन क्या हमारे इस सौभाग्य में हमारे पड़ोसी हमारे साथ हैं? ये सब आज हम आकलन करेंगे अपनी क्लास के माध्यम से। एक चीजों को देखते चलेंगे कि क्या वास्तव में भारत के जो पड़ोस है वो शांत है। क्योंकि देखिए, आपकी तरक्की के लिए आपके पड़ोसी का भी शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो खुराफाती किस्म का आपका पड़ोसी है, तो आप विश्वास मानिए कि आप अपनी चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे और परेशान करेगा वो आपको, है ना। क्योंकि पड़ोसी को सुख में देखकर भी दुखी पड़ोसी का दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, उसको हमारी समृद्धि खुशहाली से दिक्कत है। चीन है, उसको हमसे दिक्कत है। नेपाल को भी अब हमसे दिक्कत है। बांग्लादेश को हमसे दिक्कत है।
तो मेरा जो कहना है कि क्या हमारे पड़ोसी ठीक हैं, हम अपने पड़ोसियों पर कहां तक हमारी कहानी चली है, हम उन सारी बातों पर साथ के साथ चर्चा करते चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं। लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है। और उनसे जुड़े विवाद, उनसे जुड़े विवाद क्या हैं, ये सब हमारे परिदृश्य में होना चाहिए। उनसे जुड़े क्या डिस्प्यूट हैं और उन डिस्प्यूट्स की वर्तमान में क्या सिचुएशन। आइए सामान्य परिचय देखें। लंबाई को किलोमीटर में नापा जाता है। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है ना। और भारत जो है, अगर हम एक नक्शे के माध्यम से समझें तो कौन हमारे पड़ोसी हैं, एक बार हम देखें। हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं, देखिएगा। ये भारत है, हमारा एकदम पड़ोसी देश में एक देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान। ऊपर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। ये आपका चीन है। देखिए यूं तो हमारे पड़ोस में तिब्बत भी है, हमारे पड़ोस में एक देश तिब्बत भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब तिब्बत को हम स्वीकार कर चुके हैं कि वो चीन का भाग है। अभी वहां पर दलाई लामा को लेकर विवाद चल रहा है। हम जब भारत चीन वाला केस में आपको बताऊंगा तो 100% मैं कोशिश करूंगा कि मैं दलाई लामा के डिस्प्यूट को आपके सामने डिस्कस कर पाऊं। ठीक है, और मैं करूंगा डिस्कस, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। देखिए उसके बाद चीन, यहां पर एक देश है नेपाल। पहले तो ये ठीक था लेकिन आजकल ये भी आंख दिखा रहा है। भूटान है। म्यांमार है। म्यांमार। और ये आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो जो पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश। पाकिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार,
बांग्लादेश ये हमारे पड़ोसी देश है। आगे बढ़ें उससे पहले ये जानें कि भारत किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। देखिए, भारत जो सीमा साझा करता है, अगर उसका हम क्रम देखें, क्योंकि आजकल ऐसे सवाल बन रहे हैं, तो जो सीमा साझा करता है सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ टच होती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। फिर चीन बांग्लादेश के साथ टच होती है। उसके बाद सीमा चीन के साथ साझा होती है। फिर पाकिस्तान के साथ साझा होती है, पाकिस्तान के साथ। उसके बाद भारत की सीमा म्यांमार के साथ साझा होती है, सॉरी नेपाल के साथ। फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, म्यांमार, उसके बाद भूटान है, और सबसे कम अफगानिस्तान है। इस पे हम क्रम लगा सकते हैं। पहले नंबर पर बांग्लादेश के साथ साझा होती है, दूसरे पर चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ये प्रश्न कई बार बना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा होती है, सबसे कम सीमा किसके साथ साझा होती है। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या बहुतायत है और मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इन चीजों से आजकल बनते हैं। आइए हम सबसे पहले जिस देश के बारे में पढ़ें वो देश है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। मेरे प्यारे साथियों, भारत शासन अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हमें स्वतंत्रता मिली। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली है। तो भारत को स्वतंत्रता एक अधिनियम के माध्यम से मिली। इस अधिनियम का नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसकी भी धारा 8 से दो अधिराज्य, दो डोमिनियन स्टेट्सों का जन्म हुआ, एक भारत था दूसरा पाकिस्तान था, से हमें स्वतंत्रता मिली। और आप जानते हैं कि दो देशों का उदय हुआ, दो देश बने। ये देश थे, एक देश अपना देश है भारत, दूसरा है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। दो देश बने, एक देश का नाम भारत था दूसरे का पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, अब सवाल यह था कि भारत कहां होगा, पाकिस्तान कहां होगा। ऐसे में एक व्यक्ति थे सर रैडक्लिफ, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया दोनों देशों की सीमा के बीच। अब काम था सीमा निर्धारण का। काम था कि बाउंड्री कैसे डिसाइड हो, बाउंड्री कैसे डिसाइड हो। बाउंड्री डिसाइड करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। एक आयोग का गठन हुआ। इसी आयोग का नाम था रेडक्लिफ आयोग।
दैट इज रेड क्लिफ आयोग। और इसी आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, और इन्होंने जो बाउंड्री बनाई उसी को हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, और इन्होंने ही रेडक्लिफ रेखा को खींचा। कौन सी रेखा थी? रेडक्लिफ रेखा। जब ये रेडक्लिफ रेखा खींची तो ध्यान दीजिए कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, क्या दोनों देश पहले से स्वतंत्र थे? क्या दोनों देशों ने बैठकर डिसाइड किया था? नहीं। हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो किसी तीसरी शक्ति के द्वारा डिसाइड है। इसीलिए सीमा रेखा का जो प्रकार है यह एक अध्यारोपित सीमा है। यह एक अध्यारोपित सीमा है ना? अध्यारोपित सीमा मतलब एक प्रकार से इंपोज्ड बाउंड्री जिसे कहते हैं, ठीक है। एक अध्यारोपित सीमा हमें है ये। आगे देखिए, अध्यारोपित सीमा कौन सी होती है? वह सीमा जो किसी तीसरे देश के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी तीसरे देश के द्वारा डिसाइड की जाती है। तीसरे देश के द्वारा डिसाइड की जाती है, उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। लंबाई कितनी है भारत और पाकिस्तान की सीमा की? 3323 किलोमीटर कुल लंबाई है। इसकी कुल लंबाई तैतीस सौ तेईस किलोमीटर है। कितनी है भैया? इसकी जो कुल लंबाई है वो 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। अब क्या हुआ देखिए, सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? सीमा साझा करने वाले राज्य, देखिए मैं लिखता इसलिए हूं ताकि आपकी नोट्स मेकिंग जो चीज है, आपकी कॉपी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉपी में सब चीज अच्छे से लिखा हो तो ही जो है मुझे भी आराम मिलेगा ना। सीमा साझा करने वाले राज्य हैं करने वाले राज्य, याद रखिएगा 3 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश हैं, और 2 संघ शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य हैं और 2 संघ शासित प्रदेश। कौन से हैं वो 3 राज्य? राजस्थान, गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पहले 4 राज्य सीमा साझा करते थे, लेकिन अब चूंकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में कर दिया गया है। उसमें से एक खुद जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी, और जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? दूसरी यूनियन टेरिटरी दादा आपकी लद्दाख है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
देखिए साहब, 1 मिनट के लिए बस उतना ही मैप बना लीजिए जितने की रिक्वायरमेंट है। ये आपका राज्य हो गया जी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और आपका ऊपर हो गया लद्दाख। भाई 2 तो यूनियन टेरिटरी हो गई ना। तो कुल राज्य क्षेत्र जो है टेरिटरी भारत की 5 है, उसमें 3 राज्य हैं और 2 क्या हैं आपके, 2 संघ शासित प्रदेश हैं आपके। तो गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, याद रखिएगा, गुजरात एकमात्र राज्य आज ही जो गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, उन्होंने गुजरात की सीमा पर एक जगह पड़ती है हरामी नाला, उसका आज ही निरीक्षण किया है। एकमात्र राज्य जो पाकिस्तान से लैंड और वाटर बाउंड्री दोनों बनाता है। क्या बनाता है, लैंड और वाटर बाउंड्री दोनों ही ये बनाता है। बात क्लियर हुई यहां तक? आइए अब हम एक एक करके चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। सीमा रेखा तो बन गई, लेकिन पाकिस्तान को तो कैसे भी चैन नहीं था। आइए साहब, 1900 जैसे ही ये देश बना, वर्ष 1947-48 में, सैतालीस और 48 में पहला भारत पाक युद्ध हुआ। पहला भारत पाक युद्ध लड़ा गया। देखिए स्पष्ट बात यह है कि पाकिस्तान चाहे जो भी समझे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ही नहीं उस आवाम के भी नेता थे जो आवाम पाकिस्तान में चली गई थी। जुड़ाव तो दोनों तरफ था उनका। भाई राजनीतिक रूप से वो भारत के नेता थे, लेकिन जुड़ाव तो वहां भी था। उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान थोड़ी आजाद कराए थे, वो तो भारत को आजाद करा रहे थे। तो जुड़ाव तो नो डाउट था ही। तो इसमें भारत पाक युद्ध लड़ा गया और एक नई सीमा रेखा एलओसी बनी। क्या बनाई गई, एलओसी बनाई गई। दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई। नियंत्रण रेखा। इसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। इसको ही सीज फायर रेखा भी कहते हैं। इसको सीज फायर रेखा भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कहीं विवाद है तो वो एलओसी पर ही है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां एक बात निकल कर आई। इस प्रकार भारत और पाक के बीच में जो सीमा रेखाएं हैं वो कौन सी बनी, इस प्रकार
भारत और पाक के बीच में, पाक मतलब पाकिस्तान, है ना। काम तो सारे नापाक हैं, पर राजनीतिक नाम से तो पाकिस्तान ही है। भारत और पाक के बीच भारत और पाक के बीच सीमा रेखा कौन सी है? पहली सीमा रेखा आपकी रेड क्लिफ रेखा है, जो आपकी गुजरात से, जो गुजरात से, देख लीजिए एक बार, मैं आपको एक चीज बता दूं। तो आप सभी जानते हो कि जहां पर यथास्थिति थी, यथास्थिति को बरकरार रखा गया था। जब इन्होंने हमला कर लिया तो ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर ये कब्जा कर लेते हैं, और आज भी हम इस क्षेत्र को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, है ना। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये बन गया आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। हालांकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर की संज्ञा देता है, जबकि आजाद नहीं है। ये पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जाया हुआ क्षेत्र है। तो ये रेखा बन गई आपकी LOC। तो देखा जाए तो गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक है, और इसी रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन की हम संज्ञा देते हैं, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। इसके आगे चलिए, तो फिर उसके बाद यहां से आप पहुंचेंगे पिलर नंबर NJ9842। पिलर नंबर NJ9842 तक, ये आपकी LOC है। दैट इज नियंत्रण रेखा। और याद रखना, ये POK वर्सेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। POK वर्सेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। उसके बाद यहां से सबसे उत्तरी बिंदु तक, यहां से एक रेखा शुरू होती है AGPL, इसे बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। क्या कहते हैं? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। नहीं समझ में आई? तो सबसे पहले रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। उसके बाद LOC। LOC बनी युद्ध के बाद, और सबसे ज्यादा विवाद अगर कहीं है तो वो आपके LOC पर ही है। तो POK वर्सेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। उसके बाद पड़ता है पिलर नंबर NJ9842, उसके आगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, वहां तक है AGPL जो लद्दाख में है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन में। तो याद रखिएगा कि एक सीमा रेखा नहीं है, रेड क्लिफ लाइन भी है, उसके बाद LOC भी है और AGPL भी है। तो ये है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमाएं। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत पाक के बीच में क्या विवाद हैं और उनसे किस प्रकार के फैक्ट बेस्ड सवाल बनते हैं, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। प्यार दिखाइए, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्ते दोस्तों।